Hi everyone, today we're starting chapter 4 of Guyton, which is transport of substances through cell membranes. So before we begin the chapter, there's this piece of information that should be on your fingertips, which is the concentration of different ions extracellularly and intracellularly. So you should be knowing कि sodium, calcium और chloride ये ज़्यादा होते हैं सेल के बाहर extracellularly. कौन से तीन ions हैं? Sodium, calcium और chloride. और इंटरसेल्युलरली आपके पास पोटेशियम, फॉस्फेट और अमीनो एसिड ज़्यादा है। अब ये मैं कैसे याद करती हूँ? कभी कभार आई नो इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि कौन सा ज़्यादा बाहर है, सोडियम या पोटेशियम। तो इसके लिए ये ज़्यादा आप याद कर लें कि मैंने इस तरह याद किया कि 3 सोडियम आउट। नॉर्मली हमारा जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, ये तो सबको पता है ना कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस एक पंप है जो 3 सोडियम आउट करता है और 2 पोटेशियम इन करता है। तो ये मैंने किन किन का मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ ब्रदरहुड बॉन्ड और रिलेशनशिप बॉन्ड, कोई भी मतलब किनशिप होती है ना। एक आपका ब्रदरहुड का बॉन्ड होता है तो किन। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा डाल रहा होता है ये आपका एटीपेस पम्प। तो पोटेशियम मतलब एटीपेस पम्प जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस वो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल कोई रेस्टिंग कंडीशन है उसमें बस काम कर रहा है और पोटेशियम को अंदर डाली जा रहा है। तो पोटेशियम इंट्रासेल्युलरली ज़्यादा, ये तो मुझे याद है। और सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलरली है। फिर ये भी याद करें कि कैल्शियम हमारे सेल के अंदर हमें चाहिए नहीं होता, वी डोंट नीड कैल्शियम इन आवर सेल्स, नेवर। कैल्शियम हमें बाहर फेंक हमारे सेल कैल्शियम को बार बार बाहर फेंक रहा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। तो सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड ये एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ज़्यादा है। पोटेशियम, फॉस्फेट और अमीनो एसिड्स ये इंट्रासेल्यूलरली ज़्यादा है। अब हमारे जो मेम्ब्रेन है उसमें जो लॉट ऑफ प्रोटीन्स, राइट, जो कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। इनमें दो टाइप्स ऑफ कॉमन प्रोटीन्स हैं, एक चैनल प्रोटीन्स और एक कैरियर प्रोटीन्स। जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन कराते हैं और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कराते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल। अब चैनल प्रोटीन्स कैसे याद करें कि सिंपल डिफ्यूजन कराते हैं? ये तो ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम फ्रॉम गाइडेड, ये चैनल प्रोटीन है, ये बस एक इस तरह की दो लाइनें हैं। इसमें से आपकी सिंपल डिफ्यूजन होनी है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक चीज़ पड़ी है तो सिंपल डिफ्यूजन होगी और वो लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तभी ये दोनों तरफ एरोज बने। अगर वो चीज़ अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो फिर वो बाहर जाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ चैनल प्रोटीन कि सिंपल डिफ्यूजन कराता है। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन। ये यूजुअली होती है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस से, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो ईजिली इसमें से पास हो सकते हैं। और चैनल प्रोटीन क्या करता है? सिंपल डिफ्यूजन। फिर मैंने आपको बोला कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन इस तरह के होते हैं, ये क्या कहते हैं, एक तरफ से एक चीज़ को अपने ऊपर बाइंड कराते हैं, उसको फिर इनकी कन्फर्मेशन चेंज आती है, ये रोटेट करते हैं अंदर की तरफ और उस सब्सटेंस को अंदर छोड़ देते हैं। तो ये होता है कैरियर प्रोटीन का काम। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करा सकते हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी चाहिए होती है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर अंदर हाई है तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन लेकर जाते हैं। तो फिर इट्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि बीच में एक कैरियर प्रोटीन पड़ा है जो कि फैसिलिटेट करेगा दिस एंटायर मूवमेंट को। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाहर लेट्स से इसकी लो कंसंट्रेशन पड़ी है और अंदर हाई कंसंट्रेशन पड़ी है तो ये लो टुवर्ड्स हाई लेकर आ रहा है, तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अपहिल मूवमेंट करा रहे हैं। और कैरियर प्रोटीन्स ये बहुत डिटेल में मैंने आपको मतलब बहुत नॉट डिटेल, ये तो बेसिक डिटेल, ये तो कोई डिटेल है भी नहीं, जस्ट लाइक बेसिक नॉलेज। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत इसको emphasize करके पढ़ाया है सो दैट इट रिमेन्स एच्ड इन योर मेमोरी। सो चैनल प्रोटीन्स सिंपल डिफ्यूजन कराते हैं, कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करा सकते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं, राइट। अब हाँ, चैनल प्रोटीन में बहुत कॉमनली हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है सोडियम चैनल। दिस इज लाइक वेरी वाइडली available in your entire body, so you should be knowing about it. अब let's talk about channel proteins. अब चैनल प्रोटीन्स गेटेड होते हैं, राइट, एंड व्हाई आर दे गेटेड? इनकी गेटिंग क्यों होती है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल आयन परमेबिलिटी ऑफ द चैनल्स, कि हम कंट्रोल कर सकेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ आयन कैन पास थ्रू। वरना तो चैनल प्रोटीन्स में से हर वक्त कुछ भी गुजर सकता होगा, राइट, लेकिन नहीं। बॉडी के अंदर इतना मतलब कंट्रोल है कि वो आयन की परमेबिलिटी को कंट्रोल कर सके कि इस मेम्ब्रेन पर एट दिस पॉइंट ओनली एक ही चीज़ गुजर सकती है, वरना तो कंसीडर बिल्कुल ओपन चैनल है ना, यहाँ से कुछ भी गुजर सकता है एट एनी टाइम, राइट, इवन इफ यू डोंट नीड इट। तो उसके लिए our body is so smart, it has a gating mechanism. There are two types of gating mechanism, one is voltage and one is chemical or ligand. तो हमेशा हमने सुना कि voltage gated channel है या ये chemical या ligand gated channel है, right? तो voltage gated का क्या मतलब होता है? That the gate responds to electrical potential or the difference in your electrical um, voltage, right? अब for example अगर हमारे cells के अंदर
वैसे तो नॉर्मली नेगेटिव होती है ना, नॉर्मली हर कंडीशन में इट्स अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड योर सेल, दिस इज योर नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन। अब अगर नेगेटिव है और सोडियम गेट्स क्लोज है, लेकिन जैसे जो आपका सेल है वो नेगेटिव चार्ज उसकी लूज होने लग जाती है, फौरन ही वो सोडियम गेट खुलता है और सोडियम इट स्टार्ट्स पासिंग इनवर्ड्स। मैंने आपको क्या बोला है कि नॉर्मली सोडियम बाहर ज़्यादा है, राइट, तो आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो ये डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन कौन करता है, चैनल्स करते हैं, राइट। सोडियम पास स्टार्ट्स पासिंग इनवर्ड, तो आउटवर्ड आपके सोडियम बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, राइट, तो ये अब इनवर्ड चले जाएंगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन कहते हैं, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। तो जैसे ही आपके सेल्स अपनी नेगेटिव चार्ज लूज करने लग जाएंगे, सोडियम गेट्स खुलेंगे और सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली डिफ्यूजन, बिकॉज सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब सोडियम अंदर चला गया तो ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, राइट। और अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पूरी चीज़ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल आगे, तो अभी मैं बिल्कुल ओवरव्यू दे रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि दो गेटिंग मैकेनिज्म होते हैं, वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल को, राइट, द लाइगैंड को। तो अब वोल्टेज को कैसे रिस्पॉन्ड करे, जैसे ही योर सेल स्टार्ट्स लूजिंग इट्स नेगेटिव चार्ज, द सोडियम गेट्स टू स्टार्ट ओपनिंग, सोडियम passes inward from out to inward, so this is diffusion, hence proven this is a channel। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और जैसे ही अंदर वाली चार्ज जो नेगेटिव थी अब ऑब्वियसली पॉजिटिव होने लग जाएगी, क्योंकि सोडियम में अंदर जा रहा है, तो जैसे ही वो पॉजिटिव होने लग जाएगी, कैल्शियम चैनल्स वो डिटेक्ट करेंगे चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड they'll also open, and what will happen is that the potassium channels open और potassium का efflux हो जाएगा, potassium अंदर ज़्यादा है, right, किन, तो ये बाहर को चले जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो थैंक्स टू द पोटेशियम चैनल कि इफ्लक्स हो रहा है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे पोटेशियम इफ्लक्स क्यों होता है, तो इट्स बिकॉज इज अ चैनल। अब ये कैसे आप मेक आउट करेंगे, चैनल इफ्लक्स मतलब, पोटेशियम इफ्लक्स मतलब कि अंदर से ये बाहर जा रहा है, राइट, पोटेशियम आउट, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, राइट। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन आपकी कौन फैसिलिटेट करेगा, चैनल्स, राइट। तो ये भी पोटेशियम चैनल खुलेगा, पोटेशियम बाहर जाएगा और आपका एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एंड अनदर थिंग टू नो इज कि पोटेशियम गेट आउटसाइड लगा होता है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा बाहर है ना, तो अब खोलेंगे तो फिर ही अंदर आएंगे, तो ये बाहर की तरफ लगा होता है मेम्ब्रेन की, और पोटेशियम ज़्यादा अंदर है तो इसका जो चैनल है वो भी अंदर की तरफ लगा होगा। तो दिस इज हाउ इट रिस्पॉन्स टू वोल्टेज, पोटेशियम का भी बता दिया, सोडियम का भी। सोडियम का कब रिस्पॉन्ड करेगा, एज सुन एज the cell begins losing its negative charge, सोडियम चैनल खुल जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। जैसे ही वो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो गया बल्कि, तब आपका पोटेंशियल पोटेशियम चैनल खुल जाएगा और पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा, एंड देन एक्शन पोटेंशियल विल बी टर्मिनेटेड। दिस इज हाउ इट रिस्पॉन्डेड टू वोल्टेज, तो ये वोल्टेज गेटिंग मैकेनिज्म हो गया। आगे केमिकल गेटिंग मैकेनिज्म में क्या होगा कि लाइगेंड आकर अटैच होगा, your gate or your channel is going to respond to the ligand। अब इस केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा ligands होते हैं, any sort of chemical can come and bind, कुछ भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये आएगा और ये बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, विच इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल। अब एक मुझे कंफ्यूजन थी कि अच्छा ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, अब वो चैनल खुलेगा। अब मेरा ये कंफ्यूजन थी कि क्या ये रिसेप्टर अलग है और क्या ये चैनल अलग है, बट देन आई आस्क्ड चैटजीपीटी एंड इट क्लियर्ड द डाउट कि ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और ये चैनल ये एक ही चीज़ है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, राइट, इसके इस तरफ ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर वाला पार्ट पड़ा है जो रिसेप्ट मतलब जो डिटेक्ट करेगा, राइट, दिस इज द रिसेप्टिव पार्ट, तो ये रिसेप्टर है। और इस तरफ आपका मतलब चैनल वाला डोमेन होगा जिससे आपका इजीली चीज पास कर सकती है, तो वो एक ही बेसिकली टू इन वन सिचुएशन है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी अंदर है जहाँ का लिगैंड बाइंड होगा, और उधर ही आयन चैनल भी है जो खुलेगा, तो आपकी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू होगी, राइट। कुछ केसेस में दोनों डिफरेंटली भी पढ़ सकते हैं कि एक तरफ रिसेप्टर होता है एक तरफ होता है, बट या दिस इन दिस केस इट्स द वन इन द सेम थिंग, राइट। और अब ये केमिकल लिगैंड वाला किधर है, सबसे इम्पोर्टेंट, दिस इज देयर इन द नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो प्री साइनेप्टिक, इतना बुरा बनाया मैंने, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, और फिर यहाँ हमने पढ़ा होता है कि ये वेसिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, राइट। और ये आकर रिलीज होगा, फिर इसमें एसिटाइल कोलिन होते हैं वेसिकल्स में, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये अगर रिसेप्टर को बाइंड होगा और फिर आगे ये चैनल्स खोलेंगे और